किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। रजाउल्लाह और अजय, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर महाराष्ट्र से और खबर है ये भाषा विवाद को लेकर। एक बार फिर से भाषा विवाद सामने आया है। मराठी न बोलने पर छात्र को पीट दिया गया। 4 से 5 लोगों ने ट्रेन में बुरी तरीके से छात्र को पीटा। हिंदी भाषी यात्री का फेवर भी कर रहा था छात्र, और छात्र ने मानसिक तनाव में आकर खुदकुशी कर ली है। घर पहुंचकर फंदा लगाकर जान दे दी। ठाणे जिले के कल्याण का पूरा मामला ये तो एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, और भाषा विवाद ने एक छात्र की जान ले ली है जिसकी उम्र करीब 16 साल बताई गई है। तो ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है, और यहाँ पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, क्योंकि भाषा विवाद को लेकर उसे मोलेस्ट किया गया, उसे मारा गया, और इसी चीज़ को लेकर छात्र वो तनाव में आ गया और छात्र ने अपनी जान दे दी। 19 वर्षीय छात्र अर्नब जितेंद्र खैरे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉलेज जाते समय लोकल ट्रेन में कुछ मराठी यात्रियों ने अर्नब की इसलिए पिटाई कर दी थी कि वो हिंदी में बात कर रहा था और हिंदी भाषी यात्री का फेवर कर रहा था। घटना 19 अक्टूबर की बताई जा रही है। कोळशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक एडीआर दाखिल हुआ है। और उसकी हकीकत ऐसी है कि एक अर्नव खैरे करके लड़का है 19 साल का। उनका ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है। और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था, और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है, और उसकी आगे की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हमारी महिला पुलिस अधिकारी है तोड़कर, ये सीनियर इंस्पेक्टर ब्यूरो कोळशेवाड़ी, इनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। अभी वो बात क्या हुई है उसके बारे में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और से वहाँ के कुछ लोगों से तहकीकात करके उस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन झगड़ा हुआ है, बातचीत हुई है ऐसी, और वो लड़का टेंशन में था, उस वजह से वो आत्महत्या की, ऐसा खबर में आया है। तो इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। शाहिद, एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, और भाषा विवाद की वजह से एक छात्र की जान चली गई। क्या ये पूरा मामला और किस तरीके से पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है? अभिषेक, दरअसल ये मामला जो है 19 तारीख का है, और 19 अक्टूबर को जो ये मामला, ये घटना जो घटी है, इस दौरान अर्नब खैरे, उनके पिता का नाम है जितेंद्र, 19 वर्षीय अर्नब जितेंद्र खैरे, जो कि कल्याण इलाके में रहते हैं, वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। वो मुलुंड स्थित केलकर कॉलेज के छात्र थे। जब वो वहाँ से निकले तो उसके ट्रेन में कुछ झगड़ा हो रहा था। झगड़े के दौरान जो लोग झगड़ा कर रहे थे वो मराठी भाषी थे, जिससे वो झगड़ा कर रहे थे वो हिंदी भाषी था। झगड़े में तू मैं के बाद जो है धक्का मुक्की हुई, और ये धक्का मुक्की अर्नब खैरे तक आई। अर्नब ने इस दौरान कहा हिंदी में कि मुझे धक्का लग रहा है, झगड़ा मत करो। जिस पर जो लोग थे, जो मराठी भाषी थे, उन्होंने कहा है कि तुझे मराठी बोलने में शर्म आती है क्या, हिंदी बोल रहा है। और इस धक्का मुक्की का शिकार अर्नब भी हुआ। इसके बाद वो थाने स्टेशन पर उतर गया। वो वापस अपने घर आया और घर में अपने पिता से इस बारे में जो है बात की, और बताया है कि उसे जो है जहनी तनाव है, यानी वो टेंशन में था। इसके बाद डिप्रेशन में जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। मामले की जानकारी जैसे ही उनके पिता ने पुलिस थाने कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में उन्होंने दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया। आमतौर पर अभिषेक, किसी भी सुसाइड में पुलिस सबसे पहले एक्सीडेंटल केस का ही मामला दर्ज करती है, और उसके बाद अगर जांच में कोई चीज़ें निकलकर सामने आती हैं तो उसके बाद उसमें अतिरिक्त जो है CRPC या BNS की धाराएं जोड़ी जाती हैं। इस मामले में भी जो है अर्नब के पिता जितेंद्र खैरे ने जानकारी देते हुए ये बात बताई है। जो बातें मैंने आपको बताई है कि ये झगड़ा हुआ है, झगड़े के दौरान इस बात का इस्तेमाल किया गया कि उसने हिंदी में जो बोला है, तो जो गैर मराठी भाषी झगड़ा कर रहे थे वो इस पर जो है बरस पड़े। और इस दौरान झगड़ा का जो है, यानी कि आप देखिए कि जिससे वो झगड़ा कर रहे थे वो मतलब कि वो हिंदी भाषी था, और जो मराठी भाषी थे वो झगड़ा कर रहे थे। हालांकि अर्नब खैरे जो है वो मराठी भाषी था, लेकिन उस दौरान उसने हिंदी में बात की, जिस पर जो झगड़ा कर रहे थे मराठी भाषी, उनको ये नागवार गुजरा, और उसके बाद वो अर्नब से भी उलझ पड़े। उन्हें शायद ऐसा लगा कि अर्नब
गैर मराठी यानी हिंदी भाषी है, जिस पर वो उन्होंने कहा कि तुझे मराठी बोलने बिल्कुल में शर्म आती है क्या? शाहिद, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं और जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई, ये बड़ी हैरान करने वाली और विचलित करने वाली खबर है कि किस तरीके से भाषा विवाद ने एक बच्चे की, एक युवा की जान ले ली। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।